Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about mutations. आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है क्रोमोसोम और डीएनए के चैप्टर से, यूनिट नंबर 23 सेकंड ईयर की बायोलॉजी से। तो चलो देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट हम जो एफएससी के सेकंड ईयर की बायोलॉजी में जो टेक्स्ट बुक में जो रीडिंग पॉइंट्स है वो भी हम डिस्कस करते हैं और इसके साथ साथ हम कंसेप्ट भी डिटेल से शेयर करते हैं। तो चलो देखते हैं कि हमारे पास म्यूटेशन क्या होता है। अगर हम म्यूटेशन को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम सिंपल इसको डिफाइन करना चाहते हैं कि ये हमारे पास चेंज होता है। ये हमारे पास क्या होता है? चेंज। किस चीज में चेंज होता है? नंबर 1 अमाउंट में, अरेंजमेंट जिसको हम क्या कहते हैं? अरेंजमेंट। स्ट्रक्चर, हम इसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? तीन चीजें हैं, एक डीएनए के अमाउंट में, एक डीएनए के अरेंजमेंट में, एक डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज आने को हम क्या कहते हैं? हम उसको क्या कहते हैं? एक डीएनए है, एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, अगर इसके अमाउंट में, अगर इसके अरेंजमेंट में, अगर इसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो ये चेंज कहां पे प्रोड्यूस होता है? ये चेंज जो है ना प्रोड्यूस करता है ये जीनोटाइप। ये इसकी क्या चेंज करता है? जीनोटाइप जो है ना वो चेंज करता है। और जब जीनोटाइप से मुराद होता है जेनेटिक मेकअप जो है ना उससे चेंज हो जाते हैं। और जब जेनेटिक मेकअप चेंज होता है तो फिर ये इनहेरिटेड होते हैं। इनहेरिटेड मतलब ये ट्रांसमिट होते हैं कहां से कहां तक? जो हमारे पास म्यूटेंट सेल होता है जिसकी जीन चेंज होता जाता है, म्यूटेंट सेल होता है, तो इससे फिर ये क्या पे ट्रांसमिट, ये फिर इनहेरिटेड होते हैं। ये फिर क्या होता है? ये इनहेरिटेड होता है बाय, या तो ये माइटोसिस के जरिए, माइटोसिस के जरिए इनहेरिटेड होता है, या ये मियोसिस के जरिए जो है क्या होता है? इनहेरिटेड होता है। क्या होता है? ये फिर इनहेरिटेड होता है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास एक्चुअली म्यूटेशन के बहुत से टाइप्स हैं, बट कुछ रीडिंग पॉइंट्स वो भी डिस्कस करता हूं। हमारे पास जो म्यूटेशन कहां पे होता है? अगर ये गैमीट्स में हो जाता है, गैमीट्स में, तो ये जो गैमीट्स में हो जाता है ये क्या होता है? ये इनहेरिटेड होता है। और इस वजह से इसको हम नाम रखेंगे कि हमारे पास हेरिडिटी म्यूटेशन होता है या जर्म लाइन म्यूटेशन होता है। इसको हम डिटेल से देखते हैं। हमारे पास जो सोमेटिक में होता है, जो सोमेटिक सेल में होता है, सोमेटिक सेल में जो नॉर्मली म्यूटेशन होता है ये पेरेंट से बच्चों तक ट्रांसमिटेड नहीं होता है। बट अगर ये हम देखेंगे सोमेटिक से जो डॉटर में, ये ओनली डॉटर में ट्रांसमिट हो सकता है, यानी डॉटर में ये ट्रांसफर हो सकता है बाय कौन से प्रोसेस के जरिए? जिसका नाम है माइटोसिस। माइटोसिस के जरिए जो है ना ये ट्रांसमिट हो सकता है, ये इनहेरिट हो सकता है। अगर हम यहां पे बात करते हैं तो हमारे पास जो है ना मियोसिस यानी जो म्यूटेशन के रिजल्ट में हमारे पास जो पॉपुलेशन होता है उसमें से कैरेक्टरिस्टिक जो है ना उसमें से चेंज आ जाती है, वो अपीयरेंस जो आते हैं। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने पेश किया था? तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हुगो, जिसको हम हुगो डिवेरस कहते हैं, जिसको हम कहते हैं डिवेरस हमारे पास एक साइंटिस्ट था। ये रीडिस्कवरर है जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट पेश किया था 1901 में कि हमारे पास सडन अपीयरेंस जो चेंजेस आता है कैरेक्टरिस्टिक में आता है। ये सबसे पहले किसने पेश किया था? यानी ये म्यूटेशन के बारे में सबसे पहले किसने कहा था? ये हुगो डिवेरस ने कहा था। बाकी 9 साल के बाद, तकरीबन 9 साल के बाद ये किसने फर्दर जो है ना वो कंफर्म कर दिया? उसका नाम था टीएच मॉर्गन ने, जिसका नाम क्या था? टीएच मॉर्गन ने ये जो ड्रासोफिला पे एक्सपेरिमेंट की थी, ड्रासोफिला पे जो है ना वो क्या था? ड्रासोफिला पे उसने ड्रासोफिला पे उन्होंने इसको प्रूफ किया, जिसको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, कि उनमें से क्या हुआ? इनमें से म्यूटेशन हुआ है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, हमारे पास जो टीएच मॉर्गन ने ये बात बताई है कि हमारे पास ड्रासोफिला में क्या होता है, फिर इसके साथ टीएच मॉर्गन के साथ और साइंटिस्ट मिलके पूरी जेनेटिक्स जो होते हैं, जेनेटिक्स पढ़ते हैं, उन्होंने अब तक 500 से ज्यादा म्यूटेशन जो है वो आइडेंटिफाई किया है। म्यूटेशन के टाइप्स जो है ना वो क्या है? आइडेंटिफाई किया है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो हम टाइप्स में डायरेक्ट नहीं देते, बुक में कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं, फिर हम ओरिजिन ऑफ टाइप्स में जाएंगे। यहां पे एक बात करते हैं कि हमारे पास एक और है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, या इसको एब्रेशन भी कहते हैं। एबरेशन, इसको हम कहते हैं एब्रेशन म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन
ये तो हम मैं सिंपल सी बात, इससे मुराद क्या होता है, इसे आगे हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि टाइप्स क्या हैं। ये इससे मुराद जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर में चेंज आता है उसको हम क्रोमोसोमल या एब्रेशन म्यूटेशन कहते हैं। पर यहां पे जो टेक्स्ट बुक है उसमें से एक पॉइंट मैं इजाफा करना चाहता हूं, इससे मुराद यहां पे क्या है, यहां पे मुराद होता है चेंज। अगर हम देखेंगे चेंज एन अमाउंट, इसको हम कहते हैं अमाउंट आर, यहां पे अरेंजमेंट एंड डीएनए, अरेंजमेंट एंड डीएनए, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है ना, ये क्रोमोसोम को अफेक्ट करते हैं टू सम एक्सटेंट, और फिर आप अंडर माइक्रोस्कोप उसको देख सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है, अगर हम देखें जीन म्यूटेशन होता है, या इसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इसकी डिटेल अभी आने वाला है, हम इसको डिटेल से देखेंगे। इनमें कौन सा, ये कौन सा होता है, ये चेंज होता है, चेंज होता है कहां पे, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज होना, बट एट सिंगल लोकस, एट सिंगल लोकस। अब सिंगल लोकस से क्या मुराद होता है, मैं आपको बताता हूं। अभी हम इसकी फर्दर डिटेल्स में देखेंगे। हमारे पास अगर आपके पास ए टी सी जी है, फॉर एग्जाम्पल ये है, और अगर यहां पे आपके पास क्या आ जाए ए, और यहां पे इसको रिप्लेस किया जाए विद सी, और यहां पे आपके पास टी, तो आपके पास ये सिंगल में यानी सिंगल लोकस में चेंज आए, तो इसको हम पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन, इसको हम डिटेल से देखेंगे। यहां तो सिर्फ अपने सिर्फ रीडिंग के बारे में आपको बता दिया। अब हम आते हैं हमारे पास ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन क्या है, तो उसको देख लेते हैं। ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन, ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन, हमारे पास ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन क्या होता है देख लेते हैं। जो जीन म्यूटेशन होता है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, टू वेज जिसको हम कहते हैं। यहां पे हम देखेंगे जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन ये हमारे पास दो तरह के होता है, इसको हम कहते हैं टू वेज। एक का नाम है, एक को हम कहते हैं हेरिडिटी म्यूटेशन। सिंपल सी बात है, हेरिडिटी म्यूटेशन कौन सा होता है, हेरिडिटी म्यूटेशन होता है। हेरिडिटी म्यूटेशन या इसको कहते हैं जर्म लाइन, इसको कहते हैं जर्म लाइन म्यूटेशन भी कहते हैं, जर्म लाइन म्यूटेशन भी कहते हैं। म्यूटेशन सिंपल सी म्यूटेशन होता है, ऐसा म्यूटेशन जो पेरेंट्स से, ये पेरेंट्स है और पेरेंट्स के डीएनए में चेंजेस आ जाता है, और ये पेरेंट्स से चिल्ड्रन जो है, जो चिल्ड्रन होता है, ये जो अपस्प्रिंग होता है उनमें से इनहेरिटेड होता है, उसको हम हेरिडिटी या जर्म लाइन म्यूटेशन कहते हैं। और ये जो म्यूटेशन होता है, ये जो अपस्प्रिंग होते हैं, जो सेल्स होते हैं, इसमें पूरी जिंदगी में ये मौजूद होते हैं और हर एक सेल में ये मौजूद होता है, इसको हम हेरिडिटी म्यूटेशन कहते हैं। दूसरा हमारे पास है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सोमेटिक या एक्वायर्ड, जिसको हम कहते हैं एक्वायर्ड, इसको हम एक्वायर्ड या सोमेटिक म्यूटेशन कहते हैं, सोमेटिक म्यूटेशन कहते हैं, सोमेटिक या इसको हम कहते हैं। ये कौन सा होता है, ये वो होता है जो सोमेटिक बॉडी सेल्स में चेंज आते हैं। सिंपल सी मतलब है कि ये डीएनए जो इंडिविजुअल डीएनए है उसमें से चेंज आ जाता है, यानी चेंज आकर कहां पे, डीएनए ऑफ इंडिविजुअल जो डीएनए होता है, इंडिविजुअल का जो डीएनए होता है उसमें से जो चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हमारे पास ये सोमेटिक या इसको एक्वायर्ड। ये कौन सा होता है, ये पर्सनल लाइफ में, ये कदर सम टाइम ड्यूरिंग पर्सनल लाइफ में आ जाता है। ये कहां पे आ जाता है, ये ड्यूरिंग लाइफ में पैदा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सम टाइम, और ये कहां पैदा हो जाता है, ड्यूरिंग लाइफ टाइम ये पैदा होता है, ड्यूरिंग लाइफ टाइम। इससे क्या मुराद है, लाइफ टाइम, इसको हम कहते हैं ये जिंदगी, ये नहीं है कि माँ बाप से ट्रांसफर होता है, ये जो जिंदगी गुजरने के वक्त से ये पैदा होता है। किस तरह पैदा होता है, ये पैदा हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है। इनमें से अल्ट्रा वायलेट रेज जो होता है कहां से आते हैं, ये सन से, इस वजह से जो है ना ये जो है वो पैदा होता है। या जब डीएनए कॉपी निकालना चाहते हैं, डीएनए की जब रिप्लिकेशन होती जाती है, उस दौरान कोई मिस्टेक की वजह से ये जो म्यूटेशन होता है ये पैदा हो सकता है। हाँ, ये म्यूटेशन जो है ना ये 6 किलोमीटर नहीं होते हैं, ये स्पर्म और एग में नहीं होता है, ये बाकी जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं उनमें से होता है, और ये पेरेंट से बच्चों तक ट्रांसफर नहीं होता है। इसके साथ हमारे पास एक थर्ड वन है जो यहां पे हम बात करते हैं, उसका नाम है न्यू म्यूटेशन। इसको हम कहते हैं न्यू म्यूटेशन कहते हैं, म्यूटेशन। इसको हम डी नोवा म्यूटेशन भी कहते हैं, डी, और इसको नोवा बी म्यूटेशन भी कहते हैं। ये कौन सा म्यूटेशन होता है, ये तो ना माँ बाप से ट्रांसफर नहीं होते हैं,
ये सिर्फ कहां पे होता है, ये एग या स्पर्म में होता है। कब? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो म्यूटेशन पैदा होता है उसको हम कहते हैं, क्या हम कहते हैं, न्यू म्यूटेशन होते हैं। न्यू म्यूटेशन ये चाइल्ड, जिस चाइल्ड में ये हुआ उसको इफेक्ट करता है। इसके लिए फैमिली हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं होती कि इसके माँ बाप से आई, नहीं, ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ और उसके बाद जो बच्चा पैदा उनमें से ये मौजूद होता है, उसके लिए कोई हिस्ट्री की जरूरत नहीं हो कि ये माँ बाप से उसे में नहीं आता है। अब अगर हम बात करेंगे हमारे पास टाइप्स ऑफ म्यूटेशन क्या है, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन को हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ के अब म्यूटेशन किस तरह आता है उसके बेस पे हम देखते हैं। तो हमारे पास दो तरह के म्यूटेशन होते हैं, एक का नाम है स्पॉन्टेनियस, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कौन सा म्यूटेशन होता है? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन को हम नेचुरल म्यूटेशन भी कहते हैं। वो म्यूटेशन जो नेचर की वजह से होता है, नेचर और किसकी वजह से, प्लस ऑटोमेटिकली होता है, ऑटोमेटिकली होता है ड्यू टू कौन से फैक्टर की वजह से, ड्यू टू इंटरनल फैक्टर की वजह से, इंटरनल फैक्टर की वजह से होता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बेसिकली स्पॉन्टेनियस, जो कुदरती तौर पर होता है, इसको हम इसको हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है एंड्यूस म्यूटेशन। एंड्यूस म्यूटेशन कौन सा होता है? एंड्यूस म्यूटेशन वो म्यूटेशन होता है जो किसी की वजह से, जो कोई फैक्टर की वजह से एंड्यूस होता है, जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से एंड्यूस हो जाता है, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है। तो यहां पे हम कौन सा करें? ये वो म्यूटेशन है जो किसकी वजह से होता है? एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो सकता है। एक्सटर्नल और एक्सटर्नल फैक्टर कौन हो सकता है? वो म्यूटेजन हो सकता है, मतलब फिजिकल म्यूटेजन हो सकता है और केमिकल म्यूटेजन हो सकता है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे अनदर वन, तो हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पे लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेयर, कहां पे होता है, एंड टू व्हाट एक्सटेंट, एंड टू व्हाट एक्सटेंट, कहां तक, व्हाट एक्सटेंट तक। तो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं, इससे पहले हमने बात की क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और इसको हम एब्रेशन भी कहते हैं, एब्रेशन म्यूटेशन भी कहते हैं। और अगर हम देखेंगे हमारे पास इसका दूसरा नाम भी, तो ये कौन सा होता है? ये तो सिंपल सी बात है, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दो चीजें आपने याद रखना है कि हमारे पास क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होना, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होना या नंबर में चेंज होना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्रोमोसोमल या एब्रेशन म्यूटेशन कहते हैं। हमारे पास दूसरा है जीन म्यूटेशन। हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वन हो गया। हमारे पास जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन है, जिसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, इसको हम कहते हैं म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन होता है। ये कौन सा होता है? ये जब हमारे पास वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन में जो है वो चेंज आ जाता है। हमारे पास वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन जो होते हैं, उनमें से अगर चेंज आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बेसिकली जीन और पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इसकी फर्दर तीन टाइप्स है। डिलीशन से क्या मुराद होता है? डिलीशन। अगर हम बात करेंगे हमारे पास डिलीशन की, तो डिलीशन क्या है कि हमारे पास ये एक जीन के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ए टी सी जी, आपके पास क्या है? ए टी सी। और अगर हम बात करेंगे हमारे पास क्या है? ए और आपके पास है टी। ये हमारे पास एक जीन है। अब आप यहां पे देख लेते हैं हमारे पास क्या होने वाला है। इनमें से हम इसको डिलीट करना चाहते हैं कि ये सी से डिलीट हो जाए, तो आपके पास आएगा ए टी जी आ जाएगा, फिर आपके पास क्या आएगा? ए टी सी आ जाएगा, और आपके पास क्या आएगा? ए टी आ जाएगा। अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास ये जो लेटर है, ये सी इससे क्या हुआ? ये डिलीट होगा। ये आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड जो था वो इससे डिलीट होगा, इसको हम डिलीशन कहते हैं। ये भी इसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। हमारे पास दूसरे का नाम है, इसका नाम है इंजर्शन। इंजर्शन किसको कहते हैं? इंजर्शन। अब इंजर्शन से क्या मुराद होता है? इंजर्शन से मुराद यह है कि आपने एक न्यूक्लियोटाइड, यानी एक न्यूक्लियोटाइड आपने ऐड करना एक्स्ट्रा। आओ देख लेते हैं हमारे पास क्या है। यहां पे अगर हम देखेंगे हमारे पास ये है ए टी और सी है, और आपके पास जी ए टी, और आपके पास सी है, और आपके पास ए टी है। अब अगर हम यहां पे देख लेते हैं हमारे पास ए टी सी है ना, अब हम क्या करेंगे? एक को ऐड करेंगे। आप जरा और से देख लेते हैं हमारे पास क्या है?
ए, टी और सी, तो हम इस सी के बजाय एक और भी ऐड करेंगे सी। तो ये जब ऐड हो गए, हमने क्या किया, हमने इंसर्शन कर दिया, फिर जी ए टी सी ए, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, इसको हम इंसर्शन कहते हैं। अब बेस सब्स्टिट्यूशन से क्या मुराद होते हैं, थर्ड वन हमारा है बेस सब्स्टिट्यूशन। बेस सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। इससे मुराद होते हैं हमने चेंज करना है, रिप्लेसमेंट करता है एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को। आओ देखते हैं यहां पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए टी सी जी है, और अगर हम कहें ए टी है, अब आप यहां पे क्या करेंगे, हमने यहां पे करना है, हमारे पास यहां पे आ गई, तो हमारे पास क्या है, ए है फॉर एग्जांपल, यहां पे आपके पास क्या है, टी है। अब यहां पे हम इसको देखते हैं, हम सी को रिप्लेस करते हैं, हम सी के बजाय क्या लगाएंगे, सी के बजाय हमने यहां पे जी लगा दिया, और बाकी वही से आएंगे सी ए, और आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास टी है। तो अगर यहां पे देखिए हमने क्या किया, हम इसको अंडरलाइन करें, हमने क्या किया, इसको रिप्लेस किया, वो सी को किसके साथ रिप्लेस किया, जी के साथ, तो इसको हम कहते हैं बेस सब्स्टिट्यूशन। ये हमारे पास कौन सा था, ये हमारे पास जीन म्यूटेशन था। अब हम आते हैं क्रोमोसोम। अच्छा, हमारे पास जो है ना क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन। अब जो हमारे पास क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है, ये बेसिकली इनमें से दो आता है, स्ट्रक्चर, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सबसे पहले हम देखते हैं चेंज इन अ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जो हम बात करेंगे, क्रोमोसोम। अब जो ये आता है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम आता है, तो ये क्यों आता है, ये आता है कब, ये आता है ड्यूरिंग मियोसिस में, ड्यूरिंग मियोसिस में आता है। और मियोसिस में किसकी वजह से, म्यूटाजिन की वजह से, म्यूटाजिन्स की वजह से। म्यूटाजिन्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो म्यूटेशन को कॉज करते हैं, म्यूटाजिन की वजह से। ये म्यूटाजिन क्या करता है, क्रोमोसोम को टूटता है, और फिर जब वो क्रोमोसोम रीयूनाइट हो जाता है तो उसकी एक नया सीक्वेंस बन जाता है, एक नया ओरिजिन बन जाता है। इसकी फर्दर जो है हमारे पास टाइप्स है वो देखते हैं। सबसे पहला अगर हम देख लेते हैं, हमारे पास इसका जो टाइप 1 है, इसके 4 टाइप्स है। नंबर 1 है डिलीशन। अब डिलीशन क्या है, इनमें से क्रोमोसोम का कुछ पार्ट है वो डिलीट हो जाता है, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होते हैं 1 और मोर जो है वो डिलीट हो जाते हैं। आइए देख लें किस तरह। हमारे पास ये क्रोमोसोम है, अगर मैं यहाँ पे एक क्रोमोसोम बना दूं, यहाँ पे हमारे पास एक क्रोमोसोम है, और अगर देखते हैं इसके हम आगे क्या करेंगे, इसकी डिलीशन जो है वो देखते हैं। हमारे पास इसके क्या क्या डिलीशन, तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास डिलीशन होगा, डिलीशन। अब ये डिलीशन किस तरह होता है, इसके ऊपर आपको पता है जीन्स होता है, फॉर एग्जांपल ए, हमारे पास बी, हमारे पास सी, हमारे पास डी, हमारे पास ई, और हमारे पास क्या होता है, एफ होता है, हमारे पास क्या होता है, एफ। अब यहां से क्या होगा, ये जो पोर्शन आपको नजर आता है, हमारे पास ये डी का ये सेगमेंट होता है, ये इससे डिलीट हो जाता है, ये ऐसे डिलीट हो जाता है। किस तरह आपको नजर आएगा, ये आपको नजर आएगा किस तरह, अगर हम यहां पे देखेंगे तो आपके पास आएगा ए, यहां पे आपके पास आएगा बी, यहां पे आपके पास सी आ जाएगा, और यहां डी जो है वो डिलीट हो जाएगा, यहां पे आपके पास ई, और आपके पास क्या आएगा, एफ आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं थर्ड वन हमारे पास है ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन में एक क्रोमोसोम डोनर से थोड़ा सा पीस कट हो जाएगा, दूसरे के साथ अटैच हो जाए। आओ देख लेते हैं, हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, और यहां पे आपके पास सबसे पहले डिलीशन हो जाएगा, डिलीशन। जब डिलीशन हो जाएगा तो आपके पास नेक्स्ट क्रोमोसोम जो है वो आ जाएगा, इसको मैं यहां से बनाऊंगा। यहां से आओ देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक जीन है, ए है, बी है, यहाँ पे आपके पास सी है, यहाँ पे आपके पास डी है, और यहाँ पे आपके पास ई है, और यहाँ पे आपके पास एफ है। इससे क्या होगा, इससे ये डी जो है वो यहां से क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, यहां से इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो आओ देखते हैं हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आपके पास बी आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास सी आ जाएगा, और डी निकल गया, ई रह गया है, और आपके पास एफ रह गया है। अब दूसरा क्रोमोसोम हमारे पास क्या है, वो रिसिपिएंट है, उसके पास ऊपर क्या है, KMLNOP है। अब क्या यहां पे देखेंगे, के, यहां पे आपके पास है KLM, और आपके पास क्या है, अब यहां से वो आएगा, यहां पे क्या होगा, वो यहां पे जो है वो अटैच हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, तो हम यहां पे किस तरह भी अटैच नहीं करेंगे, KLMNO, और आपके पास P है। तो अब आप देखो, यहां से हम इसको क्या करेंगे, यहां से ट्रांसलोकेशन करवाएंगे, यहां क्या करेंगे, ट्रांसलोकेशन करवाएंगे, ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन किस तरह होगा, आओ देख लेते हैं। हमारे पास ट्रांसलोकेशन जो है ना, हम क्या करेंगे, हम यहां से क्रोमोसोम बनाएंगे, यहां से, तो आपके पास क्या होगा,
L और आपके पास M, और इसके बाद फिर आप D लगाएंगे, फिर D के बाद आप क्या लगाएंगे, N, और आपके पास क्या होगा O, और फिर आपके पास P आएगा। तो अब यहां से देखेंगे इससे हमने एक जीन्स जो है वो रिमूव किया, यानी थोड़ा सा पीस क्रोमोसोम के रिमूव कर दिया, और किसी ने दूसरा रिसिपिएंट क्रोमोसोम ने रिसीव कर दिया। तो ऐसे को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब हमारे पास लास्ट रहता है जिसका नाम है डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। नंबर है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन होता है। अब डुप्लीकेशन में क्या होता है, डुप्लीकेशन में रिपीटिशन ऑफ वन और मोर जीन्स होते हैं। आओ देखते हैं, हमारे पास ये एक डायग्राम है, ये हमारे पास क्या है, एक डायग्राम है। तो अगर हम यहां पे देखेंगे हमारे पास क्या है, A, B, C, D और हमारे पास E, F है। अब अगर हम देखेंगे हमारे पास डुप्लीकेशन किस तरह होगा, यहां से अगर देख लेंगे हमारे पास डुप्लीकेशन क्या होगा, इनमें से क्या होगा, हमारे पास ये जो अब मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पास क्या है, हमारे पास A है, फिर B है, फिर हमारे पास C हो जाएगा, फिर आपके पास D हो जाएगा, फिर आपके पास C आ जाएगा, ये C आपके पास रिपीटेड हो गया, फिर E आ जाएगा और फिर आपके पास F आ जाएगा। अगर आप यहां पे देखें तो हमारे पास कौन सा जो जीन्स है वो रिपीट कर रहा है, उसका नाम है C। तो आपके पास ऐसे को हम क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन है। ये भी जो दूसरा पोर्शन है जिसको हम कहते हैं चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं कि क्रोमोसोम के नंबर में चेंज क्यों आता है, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आता है, एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन से मुराद ये होता है कि क्रोमोसोम एक दूसरे से जुदा नहीं होता है। कब, मियासिस के रिजल्ट में। तो क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, एडिशन हो जाता है वन और मोर, वन एडिशन होता है और लॉस भी लिख सकते हैं हम। यहां पे देखेंगे एडिशन और लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। तो उस हालत को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। ऐसा कंडीशन जिसमें से एक क्रोमोसोम का ऐड होना, एक क्रोमोसोम का ऐड होना, एक से ज्यादा क्रोमोसोम का ऐड होना, या एक क्रोमोसोम का लॉस होना, या एक से ज्यादा क्रोमोसोम का लॉस होना, उसको कहते हैं एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। और दूसरा हमारे पास उसको हम कहते हैं यूप्लॉइडी कहते हैं। तो हम इसको यानी इसी में डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास इसकी फर्दर टाइप्स को देखते हैं। इसकी फर्दर 4 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं मोनोसोमी कहते हैं, मोनोसोमी को हम कहते हैं 2n, और इसको हम क्या कहते हैं 2n-1 कहते हैं। इनमें से हमारे पास जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम होता है, हमारे पास अगर ह्यूमन के केस में लेके 46 होता है, तो हमारे पास 2n होता है ना, तो इसमें क्या होता है, एक कम हो जाता है, तो ये क्रोमोसोम कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं मोनोसोमी कहते हैं। फिर हमारे पास क्या है, नलोसोमी कहते हैं, नलोसोमी से क्या मुराद होता है, 2n-2 होता है। यानी हमारे पास जो 46 है डिप्लॉइड नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, तो उनमें से 9 भी आ जाते हैं, नन ऑफ देम आ जाता है। ट्राइसोमी कहते हैं, ट्राइसोमी। अब ट्राइसोमी क्या होता है, ट्राइसोमी से मुराद ये होता है कि हमारे पास 2n+1 हो जाता है, इनमें से एक क्रोमोसोम जो है वो ऐड हो जाते हैं। 46 होता है तो इनमें से क्या हो जाता है, 47 हो जाता है। और अगर हम देखें तो आपके पास टेट्रासोमी होता है। टेट्रासोमी किसको कहते हैं, इनमें से आपके पास 2n+2 हो जाता है, तो आपके पास 46 के बजाय क्या हो जाता है, 48 हो जाता है, 48 जो हो जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होता है, इसका दूसरा जो क्रोमोसोम नंबर में चेंज है, उसका नाम है यूप्लॉइडी। इसको हम कहते हैं यूप्लॉइडी कहते हैं, यूप्लॉइडी। अब यूप्लॉइडी क्या चीज होता है, ये मल्टीपल ऑफ मोनोप्लॉइड होता है। मल्टीपल ऑफ क्या होता है, मल्टीपल, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल ऑफ मोनोप्लॉइड होता है। मोनोप्लॉइड से क्या मुराद होता है, मोनोप्लॉइड से मुराद होता है वन सेट, जिसको हम पॉलीप्लॉइडी भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पॉलीप्लॉइडी भी कहते हैं, इसको हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। और इसकी फर्दर जो है वो टाइप है, उसका नाम है ट्राइप्लॉइडी, इसको कहते हैं ट्राइप्लॉइडी। ट्राइप्लॉइडी से क्या मुराद होता है, इनमें से 3 सेट्स होते हैं। इनमें से कितने होते हैं, 3 सेट्स होते हैं। इनमें से क्या होता है, जिसको हम 3n से डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक है क्रोमोसोम में, ये दूसरा हो जाता है, ये तीसरा, इसको 3 सेट कहते हैं। हमारे पास टेट्रा और फ्लॉइडी कहते हैं। टेट्राप्लॉइडी से क्या मुराद होता है, इनमें से आपके पास जो क्रोमोसोम है वो 4 के फॉर्म में आ जाता है। इसको हम 3n से डोनेट करेंगे,
इसको हम 4n से डोनेट करेंगे। हमारे पास पेंटा भी हो सकता है, पेंटा और प्लाइडी हो सकता है, प्लाइडी। ये जो हमारे पास होता है 1 2, आपके पास जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम के नंबर होंगे वो आपको 5n से डोनेट कर सकते हैं। हमारे पास हेक्सा भी हो सकता है, जिसमें से 3 सेट होंगे, यानी ये 3 सेट होंगे, ये 4 सेट, ये 5 सेट होंगे। और यहां पे आपके पास हेक्सा फ्लाइडी भी है, इसको कहते हैं फ्लाइडी। ये हमारे पास क्या होगा 1 2 3 4 5 6 होंगे, इसको हम 6n से डोनेट करेंगे। इसको हम कैसे डोनेट करेंगे? ये जो है ना, ये ज्यादातर जो है ना प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल्स में ये जो है ना रियरली मौजूद होते हैं, और बिल्कुल मौजूद नहीं होते एनिमल में, क्योंकि एनिमल में एक चीज है, एनिमल में 6 बैलेंस का होना वो इंपॉर्टेंट होता है। और वेरिएशन जो है फ्रॉम डिप्लॉयड सेल से वो क्या होता है, वो स्टेरिलिटी का मतलब ये है कि वो फिर बच्चे पैदा नहीं